हाल ही में किस देश ने अंगारा ए5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? देखिए, ये किया है रूस ने, और ये है रूस के राष्ट्रपति जो लगभग 20 सालों से लगातार वहां पर प्रेसिडेंट बने हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन इनका नाम है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो घूम रहा है, ये हवा के प्रेशर से, देखिए इसमें गरारी लगी हुई हैं, और ये जो गरारियां हैं इनके माध्यम से ऑटोमेटिकली जो वायुमंडल में हवा होती है उसका ये प्रयोग करता है, और ऑटोमेटिकली देखिए ये जो है इंजन, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन एक तरीके से यूज होता है। उसके अंदर अंगारा-A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है, तो मैं इसका मॉडल भी आपके लिए लेकर आया हूं। अब क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहां साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? देखिए, साइंस पार्क का निर्माण किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। नई दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। देखिए, कुछ बच्चों को यह नहीं पता है कि नई दिल्ली में जो गवर्नमेंट चलती है वो नई दिल्ली जब म्युनिसिपल विद इन द एनसीटी। एनसीटी का मतलब होता है कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल। इसका मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एनडीएमसी। एनडीएमसी वहां पर काम करता है म्युनिसिपैलिटी की जगह। विच कवर मोस्टली लुटियंस। लुटियंस वहां पर एक एरिया का नाम है जहां प्रधानमंत्री आवास है दिल्ली, एंड ए फ्यू एडजेसेंट एरिया जो वहां के इंपोर्टेंट एरिया है। वहां पर क्या क्या है? वहां पर ब्रांचेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्टिंग द राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी दिल्ली में यहां पर स्थित है। अगला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का जो चीफ है वो नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। अब ये यूएस इंडिया का क्या मतलब है? यूएस, देखिए, अपॉइंटेड एक्स रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज, चेयरमैन ऑफ यूएस इंडिया टैक्स फोरम। 61 साल के हैं ये। इन्होंने यूएस इंडिया टैक्स फोरम को एज एन एडवाइजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये रह चुके हैं जनवरी में। विल नाउ स्प्रेड द यूएस इंडिया टैक्स फोरम। भारत और यूएस के बीच में जो टैक्स का सिस्टम होता है उसको यहाँ पर बनाने, उसको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, सही तरीके से लाभान्वित करने के लिए, तो यहाँ पर तरुण बजाज जी को ये काम सौंपा गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार किसी विदेशी को देता है अमेरिका, और ये पहले भारतीय भिक्षु बने। इनका नाम है आचार्य लोकेश मुनि। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया अमेरिका का पुरस्कार। अब भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। अब भारत रत्न जो है नागरिक श्रेणी का सम्मान है। स्थापना हुई है भारत रत्न की 1954 में। चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है। आपको पता होगा उनके जो बेटे हैं जयंत चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और वो बीजेपी ज्वाइन इसलिए की है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को हमने क्या दिया है, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को, है ना, और चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव को, है ना, एमएस स्वामीनाथन को, और है ना, तो ये इन सबको जो है यहाँ पर अभी फिलहाल में दिया गया है। अंतिम अलंकरण 2024 में, लास्ट वाली जो मैंने आपको बताया 2024 में इनको भारत रत्न दिए गए हैं। कुल अलंकरण हुए हैं इसके अभी तक 53 बार दिया गया है भारत रत्न। भारत सरकार इसको देती है। विवरण में एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है, और देवनागरी लिपि से इसमें लिखा रहता है ना। पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था वो भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको दिया गया था। अंतिम अलंकृत नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, लेकिन इनके बाद अब चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिंह राव को और एमएस स्वामीनाथन को इनके बाद इनको मिल गया है। तो ना, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी कितने फीसदी रहने का अनुमान है? देखिए, मूडीज एक जो है रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है। 6.1 उसने भारत की जीडीपी को बताया है। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों में आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में जारी रिपोर्ट में 2011 के विश्लेषण में वर्ल्ड बैंक ने क्रय शक्ति समानता के आधार पर, देखिए 2014 में रिपोर्ट जारी करी, 2011 के आधार पर जारी करी, और तब बताया था कि भारत 12वें नंबर पर है। लेकिन अब जो जारी करी है वो जारी करी है 2013 के आधार पर, और अब भारत की रैंकिंग बताई 10, और विश्व की रैंक, पूरे भारत जो है विश्व में 161वें स्थान पर इस पर रखा है प्रति व्यक्ति सकल आय में। तो मूडीज की जो रिपोर्ट है वो विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। तो अब आप समझ लेंगे 2024 में भारत की जीडीपी मूडीज ने बताई है 6.1। ठीक है, हालांकि रेटिंग एजेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कोई देश ऊपर जाना चाहता है अमेरिका से,
तो ये उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा मूडीज जो है बीच बीच में भी अपनी जीडीपी रैंकिंग को बदलता रहता है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो देखिए, भारत की अपेक्षित विकास दर है 7%। एशियाई विकास बैंक, देखिए मूडीज कह रहा था 6.1%, और जबकि एशियाई विकास बैंक क्या कहता है? वो कहता है 7%। अच्छा, एशियाई विकास बैंक में ज्यादातर हिस्सा किसका है? देखिए, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक में अमेरिका और जापान दोनों का ही है ना, 552 और 210 शेयर हैं दोनों के पास। सबसे बड़ा हिस्सा इनका ही है, लगभग 12.75। मतलब एशियाई विकास बैंक में भी इन्होंने एक तरीके से अपने आप को घुसा लिया है। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए इसको यूज किया गया। यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर इंडिया एंड फॉर ईस्ट, है ना, अब इसका नाम लिया है यूएनएससीएपी और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। है ना, जब इसकी स्थापना हुई थी तो 31 देश थे एशियाई विकास बैंक में। अब एशियाई विकास बैंक में 68 सदस्य हैं। इसको एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बोलते हैं इसको। और जिसमें 49 देश एशिया के हैं और 19 देश जो हैं वो बाहर के हैं। भारतीय वोट प्रणाली की व्यवस्था है यहाँ भी, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों की पूंजी के आधार पर होता है, किसने कितना पैसा इस बैंक में लगाया हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये स्थित है वायनाड, केरल में। आपको पता भी होगा राहुल गांधी जो है उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर सुल्तान बाथरी वन्यजीव रेंज है, जो हाल ही में आग में लगभग 100 हेक्टेयर जलकर नष्ट हो गया है, इसलिए चर्चाओं में रहा। अब बात राष्ट्रीय उद्यान की करते हैं तो हमें पता होना चाहिए भारत में 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है, जहां वनस्पति जीवों के ढेर से सर्वोत्तम माना जाता है। IUCN ने सेकंड श्रेणी में भारत को रखा हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बार बार पेपर में आता है। भारत में 1970 में केवल 5 ही थे, 1972 में इनमें और जो है शामिल किया गया। 2012 में इनकी संख्या 102 थी, 2014 में, है ना। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल इतना था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं भारत के संपूर्ण भाग का 1.2% भाग इन्हीं का है वन्यजीव अभ्यारण्य का, और भारत में 500 से ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और आपको पता भी होगा अफ्रीका से जो हम लेकर आए थे तेंदुए, चीते, वो हमने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? देखिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक जो है वो बन गया है HDFC बैंक। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। देखिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है HDFC। जब बात बैंकों की आती है तो RBI की बात आती है। RBI सभी बैंकों का संचालक है। RBI भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, अर्थव्यवस्था को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कौन से एक्ट के तहत हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इस समय भारत की जो नीति रेपो दर है वो 6.50 है, SLR 6.25, SSR 6.5। बैंक रेट सबसे इंपोर्टेंट लिखा देता हूं मैं, बैंक दर सबसे इंपोर्टेंट है। और रिवर्स रेपो रेट है 3.35, ये भी हमको पता होना चाहिए। अगला है, किस संस्थान ने क्वार्कवेरेली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वां स्थान हासिल किया है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में हमारी IIT बॉम्बे जो आती है वो आती है 45वें नंबर पर। और भारत की टॉप 5 IIT कौन सी है ये भी हमको पता होना चाहिए। IIT मद्रास पहले नंबर पर है, IIT दिल्ली दूसरे नंबर पर है, IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर है, IIT खड़गपुर चौथे नंबर पर है, IIT कानपुर 5वें नंबर पर है। कई बार ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो आप इन क्वेश्चनों को जरा थोड़ा ध्यान से रखें। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।